फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज के दिन भी हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? अभी क्या हमें इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है। तो उन लोगों को देखा जाए तो एक अच्छा खासा लॉस में है। तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए? अभी हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए? स्टॉक में आखिर लोअर सर्किट का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? किस लेवल से हमें फिर से इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा? तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, इसे भी जानेंगे हम लोग। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 27 रुपए 30 पैसे में और 27 रुपए 30 पैसा ही इसका हाई एंड लो रहा। और वहीं अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअस इसमें हमें बैक टू बैक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे भी कुछ वजह है, उस वजह को भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर इसके एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में इसने हमें क्लोज टू 100% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। दैट मीन्स आपने जितना भी पैसा लगाया था इसमें, आपका जो पैसा है वो इसने एक महीने में डबल कर दिया है। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि पिछले एक महीने में इसने किस तरह की एक रिटर्न हमें बनाकर दी है और उसके बाद से हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि इस स्टॉक में हमें काफी समय से कोई भी करेक्शन दिखलाई नहीं दी थी और इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया था और वो सर्किट लगते लगते ये स्टॉक अपना एक नया 52 वीक हाई भी बना लिया था। तो दोस्तों, ये कंटिन्यूअस सर्किट लगने के बाद इसमें तो एक गिरावट होना लाजमी था, क्योंकि कोई भी स्टॉक, ये स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक हो, अच्छे से अच्छे खराब से खराब भी स्टॉक में हमें अगर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, अगर उसका आरएसआई लेवल बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो उसमें हमें एक करेक्शन दिखलाई देगी जरूर से। तो इसमें भी वही हो रहा है। और अगर आप इसको हायर लेवल में खरीद के रखे हैं तो आपको पैनिक बिल्कुल ही नहीं होना है। तो आपका अगला रणनीति क्या होगा उसे भी जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें दिखलाई दे रही है। आप खुद से देख लो दोस्तों कि क्लोज टू 1,73,77,876 क्वांटिटी जो है वो सेल ऑर्डर पे लगी पड़ी हुई है और लोअर सर्किट की वजह से ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी लोअर सर्किट लगाया है। तो ये चीज देख के हम अच्छी तरीके से समझ ही पा रहे हैं दोस्तों, इस स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए दिखलाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि स्टॉक में हमें कंटिन्यूअस सर्किट लगते हुए दिखलाई दी थी और उस वजह से स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई दे रही थी। और जो दूसरा पॉइंट जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसका जो Q3 का जो रिजल्ट आया, लोग जैसा सोच रहे थे कि इसका Q3 में एक अच्छा रिजल्ट ये पेश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो Q3 का जो रिजल्ट था उसमें हमें उतना खास परफॉर्मेंस इसका नहीं दिखलाई दिया। तो इस वजह से भी मार्केट रिएक्ट की है और इस वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ दिखलाई दे रहा था। और जो अगला पॉइंट जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप निफ्टी 50 को देखो या सेंसेक्स को देखो तो इन सारी इंडाइसिस में हमें एक अच्छी खासी करेक्शन, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हर एक दिन इसमें हमें क्लोज टू 1% से ज्यादा गिरावट दिखलाई दे रही है। तो देखा जाए तो मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तो इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है, एक तो इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखलाई दे रहा है और ऊपर से मार्केट पे भी हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। तो इस वजह से भी इसका जो सर्किट है वो हमें खुलता हुआ नहीं दिखलाई दे रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में एज वेल एज मार्केट में भी हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखलाई दे रही है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक में अंधाधुन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से वो लोग ह्यूज कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी, अभी फिलहाल इसमें कोई भी ह्यूज क्वांटिटी इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि ये स्टॉक अभी वीक है। इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें दिखलाई दे रहा है और ये स्टॉक और भी करेक्ट होगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक में या कोई भी अच्छा से अच्छा स्टॉक, खराब से खराब स्टॉक में भी आप अंधाधुन इन्वेस्ट ना करें, आप अपना पूरा कैपिटल ना लगाएं, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा रहती है कि आपका जो पैसा है वो डूब जाने का। अगर आपका पैसा ना भी डूबे तो चांसेस ये भी रहती है कि आप बहुत लंबे समय तक उस स्टॉक में फंसे रहे। तो कोई भी स्टॉक में दोस्तों अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट ना करें, लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। और अगर आप अभी इन ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों तो जरूर से इन्वेस्ट करो, लेकिन आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हर एक गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी जो है वो
ऐड करते रहे, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो हो वो बेस्ट प्राइस रहे और इस गिरावट में भी आप उस स्टॉक से एक अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सको। तो अब दोस्तों चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो कल के दिन दैट मीन्स बुधवार को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये स्टॉक अगर 27 रुपए के नीचे जाए तो इसमें हमें एक अच्छी खासी करेक्शन दिखलाई दे सकती है। तो आप देख ही लो दोस्तों कि अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 27 रुपए 30 पैसे का चल रहा है और अभी भी इसमें हमें सर्किट खुलता हुआ नहीं दिखलाई दे रहा है। दैट मीन्स दोस्तों ये स्टॉक हमें और भी गिरता हुआ दिखलाई देगा। तो अब सवाल यही रहता है कि कहाँ तक ये स्टॉक आखिर गिर सकता है। तो अब जो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक 10 रुपए 15 रुपए के लेवल तक गिर जाएगा, तो ये बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। तो ये स्टॉक उस लेवल तक बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। तो इसका जो पहला जो सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 23 रुपए 70 पैसे का जो है वो पहला सपोर्ट लेवल है। अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को टच करके यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है तो इसमें हमें फिर से सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन अगर 23 रुपए के लेवल को भी ये ब्रेक करे तो 20 से 22 रुपए के लेवल को ये टच करेगा और उसके बाद ही जाकर इसमें हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखलाई देगी। अब एक चीज को आप ध्यान से देखो दोस्तों, जब ये स्टॉक 7 रुपए 8 रुपए के लेवल में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से जब ये स्टॉक में सर्किट लगा और उसके बाद जब ये स्टॉक एक रैली पकड़ा, तो आप देखिए दोस्तों ये रैली कंटिन्यूअस थी और ये रैली जाकर 33 रुपए 34 पैसे में जाकर खत्म हुई। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर ये स्टॉक हायर हाई लगाकर एक रैली पकड़ता तो बहुत ज्यादा चांसेस रहती कि ये स्टॉक 20 रुपए 22 रुपए तक नहीं गिरता। लेकिन ये स्टॉक एक लंबा रैली पकड़ा है, बिना हायर हाई लगाकर एक एक बैक टू बैक एक रैली पकड़ा है। तो इस वजह से ये स्टॉक में हमें अच्छी खासी एक करेक्शन दिखलाई दे रही है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये स्टॉक 23 रुपए के लेवल को टच करने के बाद इस स्टॉक में हमें एक बाउंस बैक दिखलाई दे और उसके बाद फिर से ये अपने उसी लेवल को रीटेस्ट करे या उससे नीचे भी आ जाए। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि ये स्टॉक 22 रुपए के नीचे जाने वाला है नहीं। 20 से 22 रुपए इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो बहुत ही कम चांसेस है कि इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़े, क्योंकि अगर ये स्टॉक 20 22 रुपए तक अगर जाती है तो ये स्टॉक कम से कम 50% करीब करेक्ट हो जाएगा और ऐसा बहुत ही कम चांसेस रहता है कि कोई भी स्टॉक में हमें मोर देन 50% का एक करेक्शन इतना जल्द दिखलाई दे। और जिन लोगों का नजरिया इस स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं घबराना है। उन लोगों को जस्ट इंतजार करना है। ये स्टॉक में बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल है। ये स्टॉक अभी ईवी व्हीकल्स भी लेकर आ रही है। जब ईवी व्हीकल्स का जब सेल्स रिपोर्ट आएगा, जब ईवी व्हीकल्स इसका अच्छा खासा सेल्स होने लगेगा तो इसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये ईवी व्हीकल में आ चुकी है। तो इस वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इसमें बैठे हुए हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने इस वजह से भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन लोगों को मिनिमम इसको 2 से 3 साल अपना देना पड़ेगा। अगर आप इसको अपना 2 से 3 साल नहीं दे पाओगे तो आप अल्टीमेटली इस स्टॉक को मे बी लॉस में ही बिक्री करना पड़ेगा, या फिर आपने जो सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया है कि इसमें एक अच्छा खासा आपको रिटर्न ये बना कर देगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट करो। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से स्टॉक पे अपना निवेश बनाए रखें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद ही इसमें अपना धीरे धीरे करके पैसा लगाते रहे। एक साथ पूरा कैपिटल कभी भी मत लगाना दोस्तों। और एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।